छात्रों, केमिस्ट्री 9th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। क्या कहा? 300 केल्विन, 573 केल्विन। जब के की वैल्यू 300 केल्विन है तो सी, ये सूत्र हम जानते हैं, के बराबर 273 प्लस सी या सी बराबर के माइनस 273। ये सूत्र हम जानते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब के बराबर 300 केल्विन सूत्र रखा, सी बराबर के माइनस 273, तो सी बराबर कितना हो गया? 300 माइनस 273, 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऐसे हम मान निकाल सकते हैं, के बराबर 573 केल्विन, सी बराबर के माइनस 273। ये सूत्र हमने लगाया, तो सी बराबर 573 माइनस 273 कितना होगा? 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें इसको केल्विन में बदलना है। ठीक, ये 373 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है। तो इसी को देखते हैं, सी बराबर 373 डिग्री सेल्सियस, के बराबर कितना? 273 प्लस सी सूत्र है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर दिखा है। ठीक, तो के बराबर 273 प्लस सी का मान 373 हमने रख दिया, तो के बराबर कितना होगा? 273 373 646 है। कहीं में आ गए, के का मान केल्विन में आएगा, सी का मान सेल्सियस में आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, सी में डिग्री लगाते हैं, केल्विन में डिग्री नहीं लगती, सीधे केल्विन में वैल्यू लिखी जाती है। राइट द रिलेशन केल्विन एंड सेल्सियस। ये देखो यहाँ, के बराबर 273 प्लस सी या सी बराबर के माइनस 273, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर ऑन द फॉलोइंग टेम्परेचर। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी नीचे दिए गए टेम्परेचर पे? 250 डिग्री सेल्सियस पे, 100 पे, 25 पे और 0 पे। हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जल को गर्म किया जाता है तो वह गैस में बदलना शुरू हो जाता है, वाष्प में। ठीक है, और जब टेम्परेचर अधिक होगा तो सीधी सी बात है वो गैस में रहेगा, फिर वाष्प अवस्था में रहेगा, गैस में बदल जाएगा सारा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? गैसियस स्टेट हुई। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर बदल रहा है ना गैस में, तो इसका मतलब गैसियस स्टेट हुई। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? सीधा जल ही होगा, यानी लिक्विड स्टेट होगी। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बर्फ़ की अवस्था में होगा, यानी वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन की जो बॉल है वे समय के साथ जो है कुछ भी सॉलिड छोड़े बगैर अदृश्य क्यों हो जाती है? ड्यू टू द सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का सब्लिमेशन होने के कारण इट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ये जो है डायरेक्टली जो है सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड अवस्था में चेंज हुए। थस नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। यही कारण है कि नेफ्थलीन जो है कुछ भी छोड़े बगैर सीधे क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जब गैस में कन्वर्ट हो गया तो गैस के कण हमें दिखाई थोड़ा दे रहे, इसलिए क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट, गिव रीजन टू जस्टिफाई दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। हमें इसका रीजन देना है, पुष्टि करनी है कि वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड अवस्था में रहता है। क्या कारण है? हम जानते हैं एट रूम टेम्परेचर नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डेफिनेट। वाटर का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगा, बट द शेप इज नॉट डेफिनेट। बट जो उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होगी। टू प्रॉपर्टी आर ऑफ लिक्विड स्टेट। ये किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड अवस्था की प्रॉपर्टी है। हैंस वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। इसलिए वाटर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन टू जस्टिफाई दैट एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हमको क्या बताना है कि लोहे की जो अलमारी है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होती है। इसका रीजन दो। हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पर आयरन या लोहे की कोई भी वस्तु जो है उसका आयतन भी और शेप भी दोनों फिक्स रहेगी, कोई परिवर्तन उनमें होने वाला नहीं है, उनको चाहे कहीं भी रख लो। और ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है? सॉलिड स्टेट की है। इसलिए क्या होगा? हैंस आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन की जो लोहे की जो अलमारी है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ते क्रम में लिखना है।
हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, गैस है। गैस के कणों में फोर्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वाटर है, वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड में जो होता है ठोस से ज़्यादा होता है सॉलिड से, और गैस से कम होता है। और शुगर में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा, यानी इनके कण आपस में अधिक बल के द्वारा बंधे हुए होंगे। तो ऑक्सीजन में सबसे कम, वाटर में ऑक्सीजन से कम, और शुगर में सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।